हेलो ट्रेडर्स। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो आज का ये जो हमारा वीडियो होने वाला है वो होने वाला है कि बैंक निफ्टी के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं और बैंक निफ्टी कैलकुलेट कैसे होता है। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपके पास जब पूरा टाइम हो इस वीडियो को देखने का, क्योंकि ये वीडियो बड़ा बनने वाला है, और अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है जैसे पूरा वीडियो देखने के लिए, तो कृपया करके आप इसको अपने वॉच लिस्ट में डाल दीजिए और बाद में देख लीजिएगा। लेकिन क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं जो बैंक निफ्टी को कैलकुलेट करने का जो कॉन्सेप्ट है उसको मैं एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगा, और कौन से मेथड से बैंक निफ्टी मतलब कैलकुलेट होता है वो भी मैं एग्जांपल्स से समझाऊंगा। तो चलते हैं, फिर शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो सबसे पहले जो बैंक निफ्टी है वो आपको एक दिमाग में रखनी चीज़ कि बैंक निफ्टी एक इंडेक्स है। इंडेक्स का कुछ भी फंडामेंटल वैल्यू वगैरह नहीं होता। तो फिर ये बैंक निफ्टी है जो भी इंडेक्स है, ये कैलकुलेट फिर होगा कैसे? तो जितने भी इंडेक्स है जैसे कि निफ्टी 50 हो गया, अपना निफ्टी आईटी हो गया, निफ्टी मेटल हो गया, तो ये सारे जो इंडेक्स है वो सारे, जैसे सेंसेक्स भी हो गया, वो सारे इंडेक्स कैलकुलेट होते हैं फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन मेथड के ऊपर। तो ये जो मेथड है क्या, उसके बारे में हम आगे जानेंगे। उससे पहले हम लोग उससे पहले हम लोग ये देखते हैं, उससे पहले हम लोग ये समझते हैं कि बैंक निफ्टी के पास जो कंपोनेंट है वो है 12। मतलब कि बैंक निफ्टी एक बैंकिंग इंडेक्स है, तो बैंक निफ्टी जो बैंकिंग इंडेक्स है उसके अंदर 12 बैंकिंग स्टॉक्स है। तो 12 कंपोनेंट हुए बैंक निफ्टी के। तो अब हमारे दिमाग में सवाल आएगा एक कि फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन मेथड है क्या। तो इस मेथड के अंदर जो भी इंडेक्स के कंपोनेंट होते हैं उनको कुछ वेटेज दी जाती है, मतलब कि कितने परसेंट वेटेज होगी इंडेक्स के अंदर उस कंपोनेंट की। अब यहाँ पे मैं कंपोनेंट नाम का जो यूज़ कर रहा हूँ उसको हम रेफर स्टॉक से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे कंपोनेंट ही कहूँगा उसको। तो जो भी इंडेक्स का कंपोनेंट होता है उसकी कितनी वेटेज होगी इंडेक्स के अंदर, तो वो कैलकुलेट होती है उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, कंपोनेंट की मतलब कि स्टॉक की। जिस स्टॉक की जितनी ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन होगी उसका उतना ही ज़्यादा वेटेज होगा इंडेक्स के अंदर, मतलब कि वो उतना ही ज़्यादा भागीदारी निभाएगा इंडेक्स के मूवमेंट के अंदर। तो आप ये समझ ही गए होंगे कि यहाँ पे हमारे जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के ऊपर ही पूरा गेम है स्टॉक का। मतलब कि जितना ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन हुआ उतना ज़्यादा वेटेज हुआ, जितना कम मार्केट कैपिटलाइजेशन हुआ उतना ही कम वेटेज हुआ। तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल से समझेंगे कि हम इसको फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन कैलकुलेट कैसे होती है। तो हम यहाँ पे एग्जांपल लेंगे हम एक XYZ नाम के इंडेक्स का। तो हम सपोज करते हैं कि इसके अंदर 3 कंपोनेंट है। जो 3 कंपोनेंट है उनका नाम है A, B एंड C। और यहाँ पे A कंपोनेंट की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 1 लाख, जो B की है वो है 2 लाख, और जो C की है वो है 3 लाख। हम यहाँ पे एक एग्जांपल ही ले रहे हैं। तो यहाँ पे भी ये दिखाया जा रहा है कि A की है 1 लाख, B की है 2 लाख और C की है 3 लाख। तो हम यहाँ पे फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन मेथड के हिसाब से A, B, C की वेटेज निकालेंगे इंडेक्स XYZ के अंदर। तो हम सबसे पहले देखेंगे A की वेटेज। A की वेटेज के लिए A की मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी थी? 1 लाख। तो डिवाइड बाय जो कितने कंपोनेंट है, मतलब XYZ के अंदर 3 कंपोनेंट जो हम प्रीवियस स्लाइड में देख चुके हैं। तो तीनों कंपोनेंट के मार्केट कैपिटलाइजेशन का सम करेंगे हम लोग। तो वो आएगा 1 लाख प्लस 2 लाख प्लस 3 लाख इंटू 100, मतलब कि हम परसेंट निकालेंगे। तो फिर यहाँ पे आएगा 16.66% A की वेटेज आई XYZ इंडेक्स के अंदर। उसी हिसाब से B की वेटेज आई 33.33% और उसी हिसाब से 3 की आई 50%। मतलब कि A की मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे कम थी ABC के अंदर, मतलब तीनों कंपोनेंट के अंदर। तो यहाँ पे उसकी वेटेज आई सिर्फ 16.66%, मतलब कि सबसे कम। और C की मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज़्यादा थी, मतलब कि 3 लाख थी। तो उसकी वेटेज आई वो आई 50% के अराउंड, मतलब 50% ही आई। तो यहाँ पे आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जितनी ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन होगी उसकी उतनी ज़्यादा वेटेज होगी इंडेक्स के अंदर। तो अब हम देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी के कंपोनेंट कौन कौन से हैं और उनकी वेटेज किस हिसाब से है। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो बैंक निफ्टी के अंदर 12 कंपोनेंट है, जिनमें से है HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक, SBI, एक्सिस, इंडसइंड, AU,
स्मॉल फाइनेंस, बंधन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, फेडरल, IDFC फर्स्ट बैंक एंड PNB। तो यहाँ पे हमने इन सब की वेटेज लिखी हुई है। तो यहाँ पे हम अगर ध्यान से देखें तो मेनली जो HDFC बैंक है उसकी वेटेज सबसे ज़्यादा है बैंक निफ्टी के अंदर, जो कि है 27.04%। तो यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा क्यों? क्योंकि इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन इन 12 के 12 स्टॉक के अंदर सबसे ज़्यादा HDFC बैंक है, उस हिसाब से उसकी वेटेज भी ज़्यादा होगी। उसके बाद है ICICI, उसके बाद है कोटक, और इसी क्रम में ये चलता जा रहा है। तो यहाँ पे जो आप देखेंगे IDFC फर्स्ट बैंक और PNB, इन दोनों के आगे हमने अप्रॉक्सीमेट का साइन लगाया हुआ है, क्योंकि हमें इनका डेटा मिला ही नहीं था, इनका डेटा हमें मिला नहीं था। तो इस वजह से हमने जो प्रीवियस जो पहले के हिस्ट्री के डेटा थे, हिस्टोरिक डेटा, उसी हिसाब से हमने यहाँ पे अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट किया कि ये इतना ही होगा इसके आसपास। और ये डेटा जो भी है वेटेज, ये टाइम के साथ बदलते रहते हैं, क्योंकि ये आपको खुद को भी पता होगा ट्रेडर्स की किसी भी स्टॉक का प्राइस फिक्स रहता नहीं है कभी। और जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है किसी स्टॉक का, वो उसकी स्टॉक प्राइस के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो उसी हिसाब से ये जो ये वेटेज है बैंक निफ्टी के अंदर कंपोनेंट की, वो टाइम के साथ चेंज होती रहती है। तो यहाँ पर आपको पता कैसे चलेगा कि टाइम के साथ चेंज हो रही है? तो उसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा NSE की साइट की, जहाँ पे आपको ये डेटा मिल जाएगा। मतलब अगर अपडेट होगा तो आपको ये डेटा मिल जाएगा वहाँ पे। तो अब हम किसी एक कंपोनेंट के एग्जांपल के हिसाब से देखेंगे कि बैंक निफ्टी में कितना चेंज कितना चेंज होता है बैंक निफ्टी उस कंपोनेंट के हिसाब से। तो यहाँ पे जो भी प्राइस ली गई है वो ली गई है 2 मई की क्लोजिंग प्राइस है। अब हम यहाँ पे देखेंगे 2 मई की जो क्लोजिंग प्राइस है वो HDFC बैंक की वो है 1425 रुपये, और जो बैंक निफ्टी की है वो है 36,163 रुपये। अब हमने जो प्रीवियस टेबल है उसके हिसाब से हमने देख चुके हैं हम कि वेटेज जो HDFC बैंक की बैंक निफ्टी के अंदर है वो है 27.04%। तो HDFC बैंक, अब हम सपोज करते हैं कि HDFC बैंक ने 1% का अप मूव दिया, मतलब कि HDFC बैंक 14.25 पॉइंट्स अप साइड खुला, मतलब। तो जो HDFC बैंक की जो वेटेज है वो है 27.04%। तो HDFC बैंक कितना मूव किया? 1%। तो हम यहाँ पे 1% का 27.04% निकालेंगे, तो जो आएगा हमारे पास 0.2704%। मतलब कि जो बैंक निफ्टी में जो मूवमेंट होगी वो होगी 0.2704% अपसाइड की तरफ। तो हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि 0.2704% कितना होता है बैंक निफ्टी की, मतलब इस प्राइस के हिसाब से। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इन पॉइंट्स टर्म, तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 97.78 पॉइंट्स की। मतलब कि HDFC बैंक अगर 3 मई को 1% अपसाइड, मतलब 1% ऊपर ओपन होता है, तो फिर बैंक निफ्टी के अंदर जो चेंज आएगा वो आएगा 97.78 पॉइंट्स का। मतलब कि बैंक निफ्टी 1% अपसाइड मोमेंटम जाने के बाद बैंक निफ्टी को, मतलब कि HDFC बैंक 1% अपसाइड मूवमेंट जाने के बाद बैंक निफ्टी को 97.78 पॉइंट्स का अपसाइड मोमेंटम देगा। तो अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल देखेंगे कि 2 मई को जो बैंक निफ्टी की जो प्राइस चेंज हुई, मतलब कि चेंज इन प्राइस, वो उसके कंपोनेंट के हिसाब से कितनी हुई। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी का जो 1 मई का जो क्लोजिंग प्राइस था वो था 36,088 रुपये। तो अब हमारे पास ये टेबल आ गई है, जिसमें हमने जो पहला है हमारे पास वो है स्टॉक नेम, फिर है चेंज इन %, फिर है वेटेज परसेंटेज कितनी है, फिर है चेंज इन बैंक निफ्टी विद रेस्पेक्ट टू स्टॉक, मतलब कि बैंक निफ्टी में कितना % चेंज होगा इस स्टॉक के हिसाब से, और फिर आएगा चेंज इन बैंक निफ्टी पॉइंट्स के हिसाब से। तो HDFC बैंक को अगर हम 2 मई को देखें तो वो 1.38% अपसाइड था, तो यहाँ पे उसकी वेटेज कितनी है 27.04%। तो फिर इसी हिसाब से बैंक निफ्टी में कितने % की चेंज होगी, तो 1.38 का 27.04% निकालेंगे, वो आएगा 0.373152%। तो यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे बैंक निफ्टी की जो 1 मई की क्लोजिंग प्राइस है उससे, तो हमारे पास आएगा 134 पॉइंट के अराउंड, 134.66 पॉइंट्स के अराउंड। मतलब कि HDFC बैंक ने 2 मई को बैंक निफ्टी के अंदर जो भी मूवमेंट आया था उसके अंदर 134 पॉइंट की जो मूवमेंट थी वो वो HDFC बैंक ने उसको प्रोवाइड की बैंक निफ्टी को। उसके बाद ICICI बैंक -0.31% था, मतलब कि वो नीचे ओपन हुआ था, मतलब कि नीचे क्लोज हुआ। ICICI बैंक 2 मई को नीचे की साइड क्लोज हुआ 0.31% के अराउंड। तो यहाँ पे उसकी वेटेज कितनी है 23.03%। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में परसेंट चेंज कितना हुआ 0.071% के अराउंड। तो हम यहाँ पे अगर उसका परसेंटेज निकाले बैंक निफ्टी की क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से तो वो आएगा -25 पॉइंट्स के अराउंड। मतलब कि 2 मई को HDFC बैंक ने
जो भागीदारी निभाई बैंक निफ्टी में, उसमें बैंक निफ्टी को HDFC बैंक 134 पॉइंट ऊपर लेके गया, लेकिन जो बैंक ICICI बैंक था वो मतलब वो बैंक निफ्टी को 25 पॉइंट नीचे लेके आया। तो उसी हिसाब से कोटक महिंद्रा 38 पॉइंट नीचे लेके आया, SBI 43, एक्सिस 6 लगभग 6 के अराउंड, इंडसइंड बैंक 81 पॉइंट ऊपर लेके गया, क्योंकि यहाँ पे परसेंट चेंज देखिए आप, इंडसइंड बैंक 4% ऊपर था 2 मई को, तो उसकी वेटेज कितनी है, सिर्फ 5% है, लेकिन यहाँ पे मतलब मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो गया, उस हिसाब से इंडसइंड बैंक अकेला बैंक निफ्टी को 81 पॉइंट ऊपर की साइड लेके गया। फिर यही स्मॉल फाइनेंस -13, बंधन 4, बैंक ऑफ बड़ौदा -1 पॉइंट के अराउंड, फेडरल बैंक लगभग 10 पॉइंट के अराउंड, IDFC फर्स्ट बैंक लगभग 6.5 पॉइंट्स के अराउंड, और जो PNB था वो लेके गया 50 पैसे के अराउंड मात्र। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और मतलब कि अब हमें देखना है कि 2 मई को बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग प्राइस थी वो 1 मई की क्लोजिंग प्राइस से कितना डिफरेंस थी, तो फिर हम यहाँ पे इन सबको ऐड कर देंगे, तो हमें एक ओवरऑल एक व्यू मिल जाएगा कि बैंक निफ्टी इतना पॉइंट 2 मई को था, और लगभग ये एस्टिमेट उसके आसपास ही रहेगा, अप्रोक्सीमेटली हमें वैल्यू सेम ही मिलेगी। आपको ये जो मैंने अभी समझाया वो मैं आशा कर रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें मोटा मोटी समझ में आ गई होगी। अब मैं आपके साथ एक एक्सेल फाइल शेयर करूँगा जिसकी हेल्प से आपको ये चीज़ पता चल जाएगी कि बैंक निफ्टी की जो भी क्लोजिंग प्राइस होगी किसी भी दिन के, वो आपको उस एक्सेल फाइल में डालोगे आप, उसके हिसाब से आपको एक मोटा मोटी आइडिया लग जाएगा कि कोई भी स्टॉक अगर 1% की मूवमेंट करेगा तो बैंक निफ्टी के अंदर कितना पॉइंट्स की मोमेंटम आएगी। तो वो एक्सेल फाइल की तरफ अब हम चलते हैं, चलिए। तो ट्रेडर्स ये है हमारी वो एक्सेल फाइल, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उसका, और आपको उसको ओपन कैसे करना है वो भी मैं दिखा दूंगा। यहाँ पे आपको सिर्फ क्या करना है कि जैसे कि मतलब आज डेट हो रखी है 8 मई के आसपास, तो हम 8 मई का डेटा ही लेते हैं, हम इसको वन डे चार्ट के अंदर बैंक निफ्टी को कन्वर्ट कर देंगे, और बैंक निफ्टी की क्लोजिंग प्राइस कितनी है हमारे पास, 34,591 रुपये। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बैंक निफ्टी की प्राइस है यहाँ पे हम लोग डाल देंगे 34,591.20 रुपये। तो यहाँ पे देखिए हमने पास ही हमारी जो वैल्यू है वो चेंज हो गई, मतलब कि अब अगर 9 मई को बैंक HDFC बैंक 1% का मूवमेंट करता है अपसाइड की तरफ, तो फिर बैंक निफ्टी के अंदर 93.53% की मोमेंटम होगी, और ICICI बैंक अगर 1% की करता है तो फिर 80 पॉइंट्स के अराउंड होगी, मतलब कि अपसाइड या डाउनसाइड किसी भी साइड हो सकता है। तो यहाँ पे मतलब ये प्रेडिक्शन के लिए नहीं है, आपको सिर्फ ये मोटा मोटी पता चल जाएगा कि अगर किसी स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट आने वाला है तो वो इतना टाइप की मोमेंटम, इतना परसेंट की मोमेंटम अगर कर दे तो फिर बैंक निफ्टी कितना पॉइंट्स ऊपर जा सकता है। तो उस हिसाब से आप अपना व्यू एक बैंक निफ्टी के अंदर रख सकते हैं कि यहाँ पे इस स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट आने वाला है, तो बैंक निफ्टी इस ब्रेकआउट के हिसाब से इतना परसेंट मूव कर सकता है, इतना पॉइंट्स का। तो सिर्फ इसीलिए ये जो चार्ट मतलब ये जो टेबल बनाई गई है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, और यहाँ पर आपको एक व्यू मिल जाएगा। जैसे कि अब देख ही सकते हैं आपकी हमने 8 मई की जो भी मतलब क्लोजिंग प्राइस डाली बैंक निफ्टी की, उस हिसाब से हमारे पास ये डेटा आ गए। अब अगर मैं HDFC बैंक का अगर मैं चार्ट देखूँ, ठीक है ट्रेडर्स, एक मिनट, तो ये हमारा बैंक निफ्टी का मतलब ये हमारा HDFC का चार्ट है। अब अगर हम HDFC के अंदर देखें तो HDFC बैंक के अंदर अगर आपको कुछ प्राइस एक्शन दिख रहा हो और आपको लग रहा हो कि HDFC बैंक अपसाइड या डाउनसाइड की मोमेंटम कर सकता है, तो आपको एक यहाँ से एक आइडिया लग जाएगा कि अगर यार HDFC बैंक अपसाइड की तरफ 1% का मूवमेंट कर दे अगर, तो लगभग ये बैंक निफ्टी को 93 पॉइंट लेके जाएगा। लेकिन आपको उस टाइम पे ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे बाकी भी कंपोनेंट है। अगर HDFC बैंक 1% अपसाइड मोमेंटम ले जाए और ICICI बैंक 1% डाउनसाइड, और एक बार हम ये इमेजिन करते हैं कि बाकी सारे जो 10 स्टॉक है वो एकदम न्यूट्रल ही रहेंगे, मतलब कि आज तो संडे है तो फिर 6 तारीख को जिस प्राइस पे क्लोज हुए थे ये बाकी के 10 स्टॉक वो मंडे को भी उसी हिसाब से ओपन होंगे, मतलब कि यहाँ पे उनमें चेंज जीरो आएगा। एक बार हम इमेजिन करके देखते हैं। और अगर HDFC बैंक 1% ऊपर खुल जाए और ICICI बैंक 1% डाउनसाइड खुल जाए, तो जो बैंक निफ्टी को HDFC बैंक चेंज करेगा वो करेगा 93 पॉइंट्स का, और जो ICICI बैंक चेंज करेगा वो करेगा 80 पॉइंट्स के अराउंड। मतलब कि HDFC बैंक 93 पॉइंट अपसाइड लेके जाएगा और ICICI बैंक 80 पॉइंट्स डाउनसाइड लेके जाएगा। तो ओवरऑल जो बैंक निफ्टी के अंदर जो चेंज होगा वो कितना होगा, 93 माइनस 80, तो वो आएगा हमारे पास 30 पॉइंट्स का, मतलब कि बैंक निफ्टी अप साइड की ओर 13 पॉइंट्स जाएगा। तो आपको इस हिसाब से बाकी कंपोनेंट पे भी नज़र रखनी है, लेकिन आपको एक मोटा मोटी एक व्यू मिल जाएगा कि हाँ कि ये स्टॉक अगर इतना % मूवमेंट करे
तो फिर हमें तब बैंक निफ्टी के अंदर मूवमेंट आ सकता है। और यहाँ पे हम लोग प्रेडिक्शन करने की बात नहीं कर रहे हैं कि बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। हम यहाँ पे सिर्फ ये देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी की कैलकुलेशन के अंदर कोई स्टॉक कितना मतलब कितनी भागीदारी निभाएगा उस मतलब जिस भी दिन आप यहाँ पे ये कैलकुलेट कर रहे हो उस दिन। तो मैं इसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और मैं आपको ये यूज़ कैसे करना है वो भी मैं बताता हूँ अभी। तो ट्रेडर्स, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर ये जो भी ये एक्सेल की जो लिंक दूंगा, वो आप जैसे ही ओपन करेंगे कहीं पे, तो आपके पास ये फॉर्मेट खुलेगा। ओके ट्रेडर्स, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आप एडिट कुछ नहीं कर सकते, मतलब कि तो यहाँ पे क्योंकि ये व्यू ओनली है, मतलब कि यू कैन ओनली व्यू दिस डॉक्यूमेंट। तो फिर आपको अगर ये यूज़ करना हो तो कैसे करोगे आप? तो आपको अगर यूज़ करना हो तो आप जाओगे फाइल के अंदर, और यहाँ पे आप करोगे डाउनलोड, और यहाँ पे आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर इसको डाउनलोड कर दोगे। तो देखिए यहाँ पे डाउनलोड हो गया। अब यहाँ पे हम कर देंगे इसको ओपन। ओपन करने के बाद हम यहाँ पे कर देंगे इसको इनेबल एडिटिंग। इनेबल एडिटिंग करने के बाद आप देखिए, आप यहाँ पे इसकी प्राइस चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ 30,000, तो यहाँ पे उस हिसाब से अपना ये जो भी पॉइंट्स मतलब कि जो भी चेंज होगा बैंक निफ्टी के अंदर, इनके कंपोनेंट के 1% चेंज के हिसाब से वो आपको एक वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे। और आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो वेटेज है ये भी चेंज होता रहेगा। और अगर जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, मैं इसकी भी लिंक दे दूंगा आपको। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूँ NSE बैंक निफ्टी इंडेक्स, मैं इसकी लिंक भी आपको दे दूंगा उसके अंदर, मतलब डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे जो वेटेज है वो देखिए, वेट यहाँ पे ये दिया हुआ है, मतलब कि 12 कंपोनेंट, लेकिन यहाँ पे 10 कंपोनेंट कह दिया जाता है। पिछले 2 आप छोड़ सकते हो, इतना कुछ उसका नहीं है। तो ये जो वेट है वो चेंज अगर कर दे, मतलब NSE, मतलब कि क्योंकि स्टॉक के प्राइस चेंज हो रहे तो वेट भी चेंज होंगे ही, फिक्स है। और जब भी ये चेंज हो तो आपको सिर्फ क्या करना है, ये अपने एक्सेल फाइल के अंदर ये जो भी चेंज हो रहे हैं वो यहाँ पे चेंज करते जाना। जैसे HDFC बैंक का 27.04 है, तो फिर 27.04 यहाँ पे भी दिया हुआ है। अगर यहाँ पे हो जाए 28, तो फिर यहाँ पे आपको सिर्फ 28 लिख देना है और यहाँ पे एंटर कर देना है। तो उस हिसाब से आपकी जो वैल्यू है यहाँ पे चेंज हो जाएगी। लेकिन अभी हम यहाँ पे इसको यहीं रखते जो है अभी। तो ट्रेडर्स में इन दोनों की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ आपको। तो ट्रेडर्स, मैं आपसे ये आशा करता हूँ कि आपको ये जो वीडियो है वो अच्छा लगा होगा। और अगर आपको इस वीडियो के अंदर कुछ कमी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कीजिएगा। हम उस गलती को सुधारने की कोशिश करेंगे फ्यूचर में आने वाले वीडियोस के अंदर। और आपको जो भी बैंक निफ्टी का जो एक कॉन्सेप्ट था ये कि कैलकुलेट होता कैसे है, वो आपको मैं आशा करता हूँ कि आपको वो मोटा मोटी समझ में आ गया होगा। और ये हमारे वीडियो बनाने का कतई मतलब नहीं था कि हम बैंक निफ्टी को प्रेडिक्ट करें कि बैंक निफ्टी अप साइड जाएगा डाउन साइड जाएगा। हमारा वीडियो का सिर्फ केवल इतना मतलब था कि बैंक निफ्टी में कितना % चेंज आएगा उसके कंपोनेंट के हिसाब से, बाकी कुछ इस वीडियो का मकसद नहीं था। और फ्लिप फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन जो मेथड है उसको भी समझाने का हमारा प्रयास था इस वीडियो के अंदर, जो हमने इस वीडियो के अंदर समझाया। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और अगर नहीं आया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको यहाँ पे क्या कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई और हमें इन चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है अभी, मतलब वीडियो बनाने की साइड में। तो ट्रेडर्स, तो हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपका दिन शुभ रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड हिट द सब्सक्राइब बटन ऑल्सो, एंड प्लीज़ शेयर दिस विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो। ओके ट्रेडर्स, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू सो मच।